गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लॉक पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले दिन हम लोग क्लॉक पार्ट 1 पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और पार्ट 2 में देखेंगे कि कैसे क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस प्रकार उसको हम लोग आसानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं कि 8 और 9 बजे के बीच कब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगा। हमने क्वेश्चन से लिखा है कि 8 और 9 बजे के बीच कब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगा। तो याद रखिएगा थोड़ा ट्रिक्स के रूप में, जब आपको विपरीत कहा जाए तो उसका मतलब होता है 180 डिग्री एंगल, और जब आपको समपाती कहा जाए तो उसका मतलब होता है 0 डिग्री। जब आपको समकोण कहा जाए, समकोण या लंबवत कहा जाए तो उसका मतलब होता है 90 डिग्री। आपको पता होगा कि समपाती मतलब क्या होता है। समपाती मतलब ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ। जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ सुई होगा तो उसके बीच एंगल 0 डिग्री बनेगा। और विपरीत का मतलब होता है एक छोर इधर होना चाहिए, दूसरा छोर इधर। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा और एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री एंगल बनता है? 180 डिग्री। आपको समकोण के बारे में पता होगा कि समकोण इस तरह से इस तरह बनता है। तो ये तो 90 डिग्री आप लोगों को समकोण के बारे में सबको पता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सर्वप्रथम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप लोगों ने पिछली क्लास को देखा और समझा होगा कि किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते थे। तो हम लोगों ने सिर्फ इसका एक फार्मूला बताया था, 11/2 इंटू m इक्वल 30 इंटू h। h और m क्या है ये मैंने पिछली क्लास में बताया। h मतलब होता है आवर, m मतलब होता है मिनट, प्लस माइनस एंगल। यही हम लोग एक फार्मूला जानते थे। इसी फार्मूला को रख के हम लोग किसी भी एंगल्स को, किसी भी टाइम को निकालते थे। तो क्या करेंगे, हम लोगों को मिनट यहाँ निकालना। 11/2 करेंगे ही, मिनट तो कुछ मालूम है नहीं। और आपको बताए थे कि इस आवर के रूप में क्या लेंगे कि जो पहली सुई होगी, जो पहली बार जो बजेगा, जैसे 8 और 9 के बीच में पहले कौन बजेगा? 8 बजेगा, उन्हीं को लेना है। फिर प्लस माइनस हमारा एंगल कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये विपरीत है। विपरीत का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम लोग एंगल के रूप में कितना लेंगे? 180 डिग्री। जो ही इसको लेंगे तब सिर्फ सॉल्व करेंगे, मिनट का मान निकालेंगे। 11/2 को जब इस साइड ले जाएंगे तो यार 2/11 बनेगा, और जब इस दोनों का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 240 बनेगा, प्लस माइनस 180। तो इसका मतलब है कि एक बार हमको जोड़ना है और एक बार हमको क्या करना है? घटाना है। तो आइए हम लोग पहले एक बार घटा लेते हैं, फिर जोड़ेंगे। जो ही आप इसको इसमें घटाइएगा तो आपको पता है कि ये 240 है। 240 में जो ही 180 को घटाएगा तो कितना प्राप्त होगा? 60। और एक प्राप्त होगा आपको जोड़ने के उपरांत, वो होगा 2/11 इंटू, दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 और 8 12, 30 42 होगा। इतना ही होगा। अब जब सॉल्व करेंगे तो m इक्वल आएगा 120 डिग्री बाय 11, और यह हो जाएगा आपका 840/11। इसको कटाइएगा तो यह कटेगा 10 इक्वल 10/11, और यह जो कटेगा आपका वो कटेगा 76। आप डिवाइड दे दीजिएगा इतना। जब इनको कटा दीजिएगा आप देख लीजिए, जब ये 60 से अधिक है तो इसका मतलब 9 बजे के पार कर जाएगा। 9 बजे के पार कर जाएगा। तो हमें पूछा है 8 और 9 के बीच, तो इसका मतलब ये मान तो लेना हमारा पूर्णतः गलत है। ये मान हमारा लेना गलत है। तो सही कौन है? सिर्फ यही मान। तो इसका मतलब है कि फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा 8:10.11 जब होगा घड़ी में, उसी समय यह एक दूसरे के विपरीत होगा। यही हमारा आंसर होगा। इसी समय क्या होगा? विपरीत होगा घड़ी की सुई।
समझ गए। ये एक और क्वेश्चन से लेते हैं, हमारा समपाती है और समकोण, इन दोनों के बारे में भी थोड़ा एक क्वेश्चन लेके देखेंगे। तो ये क्वेश्चन से ले चुके हैं कि 1 और 2 बजे के बीच कब सुइयां समपाती होगा। तो समपाती के लिए आपको पता है कि समपाती का मतलब होता है 0 डिग्री एंगल। समपाती का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री एंगल। तो जब हमारा 0 डिग्री एंगल हो गया तो इसका मतलब है कि हमें क्या निकालना है? मिनट। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? 11/2 इंटू एम इक्वल 30 इंटू एच प्लस माइनस एंगल, प्लस माइनस एंगल। तो प्लस माइनस एंगल के रूप में हम लोग क्या लेंगे? 11/2, मिनट तो रहेगा ही हमारा 30, और इस एच के जगह आप कितना लीजिएगा? 1, क्योंकि सबसे पहले 1 आएगा तब ना 2, तो जो पहले आता उसी को लेते हैं। और एंगल के जगह 0 लेंगे हम लोग। तो इसको जो ही आप सॉल्व कीजिएगा, ये 11/2 है तो 2/11 हो जाएगा, और ये हमारा 30 होगा। उधर 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 60/11। 60/11 को डिवाइड कीजिएगा तो 5.5/11 आएगा। इसका मतलब है ये किनके साथ जुटेगा? फर्स्ट वाले के साथ ना। तो इसका मतलब है कि 1:05 5.5/11 मिनट पर एक दूसरे के घड़ी की सुई क्या होगा? समपाती होगा, समपाती होगा, पर समपाती होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर। फिर हम एक और क्वेश्चन लेंगे समकोण के लिए। तो चलिए क्वेश्चंस लिए हैं कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समपाती, विपरीत, समकोण या लंबवत, दोनों का एक ही मतलब है, एवं एक सीधी रेखा का निर्माण या बनाएगी। या तो एक सीधी रेखा बनाएगा, या तो समपाती बनाएगा, या तो विपरीत बनाएगा, या तो समकोण बनाएगा। ये हमें ध्यान देना है एक दिन में घड़ी की सुई। तो आइए ध्यान देते हैं। ऐसे इसके लिए छोटा सा ट्रिक्स उन्हें याद रख लेंगे, फिर हम बताएंगे कि किस प्रकार इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है। तो समपाती के ख्याल में आप याद रखिएगा ट्रिक्स। ट्रिक्स नंबर 1, समपाती, समपाती याद रखिएगा। नंबर 1, यह 1 आवर्स में 1 टाइम होता है। 1 आवर्स में 1 टाइम मतलब 1 बार। टाइम का मतलब होता है बार। 1 टाइम्स में 1 बार। और 12 आवर्स में 11। 12 आवर्स में कितना टाइम? 11 टाइम्स। और 24 पूछे, 24 आवर्स में 22 टाइम्स। अब एक बात सोचने वाला है कि जब हमने बताया कि एक टाइम्स में 1 आवर में 1 टाइम्स होता है, तो 12 आवर्स में 12 टाइम होना चाहिए। 24 आवर में 24 टाइम्स होना चाहिए, जो नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है वो मैं तुरंत ही उसका क्लियरेंस करूंगा। पहले थोड़ा ट्रिक्स को समझ ले, लिख लें, फिर हम लोग जानेंगे विपरीत के बारे में। किसका हम जानेंगे? विपरीत। विपरीत का भी सेम फैक्टर है कि 1 आवर्स में या 1 टाइम बनाता है। अगर 12 आवर्स में पूछा जाए, HRS का मतलब होता है आवर्स, ये 11 टाइम्स होगा। और जब 24 आवर्स में पूछा जाएगा तो ये 22 टाइम्स होगा। 22 टाइम्स होगा। जब ही ये जान गए तब एक बचा हुआ है समकोण और लंबवत। समकोण या लंबवत, या लंबवत। तो इसको देखेंगे। इसमें क्या होता है कि वह 1 आवर्स में 2 टाइम बनाते हैं। कितना टाइम्स बनाते हैं? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब 2 बार। और यदि पूछा जाएगा 12 आवर्स में, तो आप कह सकते हैं कि 12 आवर्स में 24 होगा। लेकिन 24 होता नहीं है। कितना होता है? 22 टाइम्स। 22 टाइम्स क्या होता है? 22 टाइम्स। अगर 24 आवर्स में पूछेंगे कितना टाइम्स होता है? 44 टाइम्स। कितना टाइम्स होता है? 44
टाइम्स। तो चलिए इस डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे कि हमने बताया आपको कि 1 आवर्स में 1 टाइम, तो आपके अनुसार 12 आवर्स में 12 टाइम्स होना चाहिए, जो कि हमने 11 टाइम्स लिखा। 24 आवर में 24 टाइम्स होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने 12 टाइम्स लिखा। तो आइए इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे किस प्रकार इसको समझ सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है, तब इस सारे क्वेश्चंस को आंसर मिल गए। इसे तो आंसर दे ही चुके हैं आप लोगों को कि पूछा है एक दिन में, तो एक दिन में 24 आवर होता है, एक दिन में 24 आवर होता है। जब एक दिन में 24 आवर होता है तो ये देखना है कि समकोण 24 आवर्स में कितना बार, 44 टाइम्स। ये तो हमारा हो गया आंसर एक। जब हमें विपरीत के बारे में पूछेगा तो कितना टाइम्स होगा, 22 टाइम्स। जब हमें संपाती के बारे में पूछेगा तो कितना होगा, 22 टाइम्स। ये तो हमारा आंसर हो गया। और एक बचा हुआ है सीधी रेखा, उसका आंसर दे देते, फिर उसका रीजन्स बताएंगे हम लोग। जब आपको स्ट्रेट के बारे में पूछा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्या पूछा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, तो याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन जो होता है संपाती और विपरीत का योग होता है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, संपाती और विपरीत का योग होता है। वो क्यों होता है उसका भी रीजन हम लोग बताएंगे। संपाती कितना बार था, 22 था, और हमारा ये विपरीत कितना था, 22। टोटल 44 टाइम्स स्ट्रेट बनाती है, टोटल 44 टाइम्स स्ट्रेट बनाती है। तो आइए हम लोग आंसर तो उसका जान चुके, लेकिन कंक्लूजन जानना है आखिर किस प्रकार ऐसा होता है। तो आइए पहले घड़ी का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने घड़ी बनाया, ऊपर में 12 होता है, नीचे में 6, साइड में 3। अभी ट्रिक्स बताएंगे आखिर ऐसा क्यों होता है। 3, यहाँ 9, यहाँ 10 होता है, इसके ऊपर में 11 होता है, यहाँ 1 होता है, और ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, यह 7 और ये 8। थोड़ा गौर फरमाएंगे। कहा गया पहले संपाती के केस में, संपाती का मतलब आपको पता होगा, समपाती, समपाती मतलब ओवरलैप, एक सुई दूसरे सुई के ऊपर चढ़ा हुआ। चलिए सबसे पहले कब बन सकता है, जब 12 बजेगा उस समय एक बार बन सकता है, बनेगा ना संपाती एक बार इसमें। अब कहिएगा कि 12 बज गया, अब जो ही 12 से बजना शुरू होगा आगे चलेंगे, इनके बीच में नहीं बनता है, वह पुनः जाके कहाँ बनता है, 1 और 2 के बीच में। कब बनेगा उसका तो आप निकाल सकते हैं उसके जरिए, लेकिन 1 और 2 के बीच में बनेगा। कब बनेगा, 1 और 2, दूसरा बार, एक बार यहाँ बना, दूसरा बार कहाँ बनेगा, यहाँ। तो ये एक संपाती यहाँ हो गया। फिर तीसरा बार जो बनेगा वह 2 और 3 के बीच में बनेगा। इसी प्रकार फिर चौथा बार कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, 3 और 4 के बीच में। पांचवा बार कहाँ बनेगा, 4 और 5 के बीच में। ये हम लोग संपाती का रीजन जानते हैं। छठा बार कहाँ बनेगा, 5 और 6 के बीच में। फिर हमारा ये 7वां बनेगा 6 और 7 के बीच में। ये 8वां बनेगा, ये हमारा 9वां बनेगा, और ये हमारा 10वां बनेगा, और ये हमारा 11वां बनेगा। ये संपाती का रीजन हमने आपको बताया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये संपाती का रीजन को हम समझाना चाह रहे हैं आपको, आखिर क्यों संपाती बनता है। अब बोलिएगा सर यहाँ क्यों नहीं बना 11 और 12 के बीच में, तो जो ही 11-12 के बीच में आता है, इसके यही दो है 11 और 12, इसके बीच में नहीं बनता है। 11, 12, 12 और 1 इसके बीच में नहीं बनता। यही वजह है कि 12 घंटा में जो ही ये रिटर्निंग आएगा, तो इसी वजह से 1 कम हो जाता है, और 24 घंटा में 2 कम हो जाता है। गिन लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 12 घंटा में 11 बार बनता है, 1 घंटा में 1 बार बनता है। ये रूल्स कहता है। आगे पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस को। उसी प्रकार जब हम विपरीत की बात करेंगे, तो विपरीत का मतलब होता है कि अगर ये है तो इसके विपरीत में होना चाहिए। फिर इसी प्रकार एक ड्रॉ करेंगे, इसी प्रकार एक ड्रॉ करेंगे, मिलाएंगे, 1 लाइन बनेगा, फिर ये 2 लाइन बनेगा। इसी तरह आप जब इसको बनाइएगा तो उसका भी केस 11 ही आएगा, और समकोण का बनाइएगा तो वो 1 घंटा में 2 बार बनाता है, उसका भी जब ड्रॉ करके देखिएगा तो इस प्रकार ही आपको मिलेगा। आइए इसका क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे तो और भी डाउट क्लियर होगा।
एक क्वेश्चन से लेना चाहेंगे हम। तो चलिए क्वेश्चन से ले चुके हैं कि 3 PM और 9 PM के बीच कितने बार संपाती विपरीत एवं समकोण बनेगा। सर्वप्रथम संपाती के लिए आएंगे। तो सर्वप्रथम संपाती निकालने से पहले हमको इनका घंटा निकालना होगा। तो 3 PM से 9 PM के बीच कितना आवर, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 में 3 को घटा देंगे, इसका मतलब 6 आवर। इसका मतलब कितना आवर, 6 आवर। तो आपको पता है कि 1 आवर में कितना होता है, 1 टाइम। तो 6 आवर में कितना, 6 टाइम। 1 आवर में 1 टाइम्स, तो 6 आवर में 6 टाइम। ये हमारा आंसर होगा। अभी थोड़ा बताएंगे, अभी आपको लगा होगा कि अभी ऊपर में बताए थे 1 टाइम्स में 1 आवर में 1 टाइम्स होता है। तो 6 आवर में हमें अभी तुरंत बताएं कि 6 आवर में 6 टाइम्स, लेकिन इसके ऊपर में बताया गया था कि 12 आवर्स में 12 टाइम्स नहीं होता है, 11 टाइम्स होता है। उसका भी रीजन है, तो उसका एक नोट्स लिखेंगे, संपाती के केस में। ये जो हम लोग बनाए हैं ये संपाती के केस में था। संपाती कितना बार होगा, 6 टाइम्स। संपाती कितना होगा, 6 टाइम्स। तो इसके लिए एक नोट्स है, उसको लिखेंगे। तो देखिए हम नोट्स लिखे कि यदि संपाती के लिए कहा जाए तो देखेंगे कि बीच में 12 तो नहीं आ रहा है, यदि आएगा तो 1 घटाना। जैसे हम लोगों को दिया हुआ था 3 और 9 के बीच में 12 वाला सुई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है 12 वाला सुई, यानी 12 तो कभी नहीं बचा है ना। अगर यदि 12 बच जाता तो हमें 1 घटाना पड़ता, यानी जितना टाइम्स यहाँ होता उतना में 1 घटाना पड़ता, उसमें 1 क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। लेकिन वो तो बीच में आ नहीं रहा है, तो जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा, जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। अगर यदि सपोज दैट कह देता कि 3 बजे से लौटकर 3 PM से लेकर पुनः 1 AM, तो इसका मतलब बीच में 12 आ जाता, तो जितना आवर्स होता उतना में 1 हमको क्या करना पड़ता, घटा देना पड़ता, वही हमारा क्या होता, आंसर। तो ये हम लोग संपाती के बारे में जानेंगे। फिर पुनः हम लोग चलेंगे विपरीत और समकोण के बारे में। तो ये ले चुके हैं विपरीत और समकोण के लिए। तो विपरीत के बारे में भी पहले नोट्स लिख दिए, फिर सोचे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस विपरीत के लिए नोट्स लिखे कि यदि विपरीत के लिए कहा जाए तो देखेंगे कि बीच में 6 तो नहीं आ रहा है, यदि आएगा तो 1 घटाना है। यदि बीच में 6 आएगा तो 1 घटाना है। उसी तरह समकोण के लिए कहें कि यदि समकोण के लिए कहा जाए तो देखेंगे कि बीच में 3 और 9 तो नहीं आ रहा है, यदि दोनों आ रहा है तो 2 घटाना है, यदि 1 आए तो 1 घटाना है। तो हमारा क्वेश्चन था कि 3 बजे 3 PM, हमारा क्वेश्चन क्या था, 3 PM टू 9 PM के बीच में देखना था कितना बार विपरीत आएगा, कितना बार विपरीत है। 9 यही था हमारा, तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल हमारा टाइम होगा 6 आवर, यही होगा 6 आवर। तो आपको पता है कि विपरीत के लिए हम लोग चल रहे, पहले विपरीत के लिए आपको पता है कि 1 आवर में कितना होता है, 1 आवर में 1 टाइम, 1 आवर में 1 टाइम। तो 6 आवर में कितना, 6 टाइम होगा, 6 टाइम्स होगा, ये आप कह रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि 3 और 9 के बीच में, ये हमारा 3 और 9 के बीच में एक बार 6 आ जा रहा है, बीच में आ रहा है ना। तो इसका मतलब 1 को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 टाइम्स। यही हमारा क्या होगा, आंसर। ये हमारा क्या होगा, आंसर। उसी प्रकार समकोण के लिए आएंगे। समकोण के लिए आएंगे तो समकोण में भी क्या रूल था कि 1 आवर्स में 2 टाइम बनाता था, 1 आवर्स में 2 टाइम्स बनाता। तो 6 आवर में कितना, 12 टाइम्स होगा, 12 टाइम्स होगा। लेकिन अब रूल कहता है कि यदि बीच में 3 और 9 आवे, तो 3 और 9 के बीच में 3 और 9 कभी आता ही नहीं, तो इसमें कुछ घटाना पड़ेगा नहीं। अगर यदि यही 1 3 आता तो -1 करते, अगर यदि 1 9 आता तो -1 करते, अगर यदि दोनों आता तो -2 करते, दोनों आता तो -2 करते। तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार समकोण के लिए यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर हम लोग ये क्वेश्चन लिए हुए हैं। कहता है जब एक घड़ी को रविवार 8 बजे सुबह देखा गया तो घड़ी 5 मिनट स्लो थी। पुनः जब मंगलवार को 8 बजे सुबह देखा गया
तो 7 मिनट फास्ट हो चुकी थी। 7 मिनट क्या हो चुकी थी? फास्ट हो चुकी थी। तो बताइए घड़ी कब सही समय देगा? ये ईरर वाला से क्वेश्चन है। आपको पहले हमने बताया था कि एंगल, टाइम और ईरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने एंगल भी पढ़ लिया, टाइम भी पढ़ लिया। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ईरर के बारे में। तो आइए हम लोग ईरर के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम लोगों के पास पता है संडे। संडे का टाइम कितना टाइम है? संडे को हम लोग इसको देखे हैं 8 AM में, सुबह मतलब AM। फिर हम लोग कब देख रहे हैं? ट्यूसडे, उस समय भी कब देख रहे हैं? 8 AM। तो जब संडे को हम लोग इसको देखे तो उस समय 5 मिनट क्या थी? स्लो थी। 5 मिनट क्या थी? स्लो। साइड में लिख रहे हैं। जब हम लोग ट्यूसडे को देख रहे हैं तो 7 मिनट क्या हो रहा है? फास्ट। 7 मिनट क्या हो रहा है? फास्ट। तो हम लोग पहले इसका टोटल टाइम निकालेंगे। व्हाट इज टोटल टाइम? तो आपको पता है संडे से ट्यूसडे गया है, एक तो संडे से पहले मंडे होगा, फिर मंडे से ट्यूसडे। तो इसका मतलब टोटल टाइम हमारा कितना हो गया? 48 आवर। टोटल टाइम हमारा कितना हो गया? टोटल जो हमारा टाइम हुआ वह हो गया 48 आवर्स। क्यों? क्योंकि संडे से पहले मंडे, मंडे से फिर ट्यूसडे, यानी 2 दिन हो गया। तो एक दिन में 24, तो 2 दिन में कितना? 48 ना। हमारा टोटल टाइम्स कितना हो गया? 48 आवर। अब इसका एक फार्मूला है, फार्मूला थोड़ा याद रखिएगा। फार्मूला है निकालने के लिए। क्या है फार्मूला? तो स्लो या फास्ट, स्लो या फास्ट, स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई टोटल टाइम, यही एक फार्मूला है इसके लिए। क्या बोले? या तो स्लो या तो फास्ट, उसके बाद स्लो प्लस फास्ट इंटू टोटल टाइम। तो आपको ये ध्यान देना है कि सर्वप्रथम देखे हम लोग किस कंडीशन में थे। हम लोग देखे थे स्लो कंडीशन में, तो स्लो लेंगे। अगर फास्ट कंडीशन में देखे होते तो फास्ट में लेंगे। बाद वाला को नहीं देखना है। सर्वप्रथम हम किस कंडीशन में लिए थे? स्लो कंडीशन में। इसका मतलब स्लो कितना है? 5। अब स्लो और फास्ट, स्लो हमारा 5 था, फास्ट हमारा 7 था, यानी 5 प्लस 7। और टोटल टाइम कितना हमारा? 48 आवर। टोटल टाइम हमारा कितना है? 48 आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 और 5 12। तो इसका मतलब ये कट जाएगा इसको 4 बार में। तो टोटल मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 इंटू 4 कितना आएगा? 20 आवर्स। 5 इंटू 4 कितना आएगा? 20 आवर्स। 5 इंटू 4 20 आवर्स। तो जो ही ये 20 आवर्स हो गया, तो यानी संडे को जिस समय में हम लोग देखे थे उतना टाइम से में हम लोग अगर 20 आवर्स को ऐड करेंगे, 20 आवर्स को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो उसी समय ये करेक्ट टाइम देगा। तो इसका मतलब संडे को सुबह के 8 बजे में जब हम लोग 20 आवर्स को जोड़ देंगे तो जितना आएगा वही हमारा। आप जोड़िए 8 घंटा, जैसे ये 8 बजा तो 12 घंटा जोड़िएगा तो रात्रि हो जाए। सुबह के 24 घंटा जोड़ेंगे तो मंडे का सुबह 8 बजे बजेगा। लेकिन हमें तो 20 घंटा दिया हुआ, 4 घंटा कम, तो 4 घंटा कम कर दिए। इसका मतलब क्या निकलेगा? मंडे के सुबह 4 बजे 4 AM में यह करेक्ट सही समय देगा। कैसा देगा? सही समय देगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लॉक चैप्टर इस प्रकार हम लोग एंड करते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरीका से अंत तक वीडियो को देखें और इससे लाभान्वित हुए। थैंक यू।